हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। बाबा महाकाल की कृपा से एकदम झक्कास होंगे। आइए हम बात चल रहा था हमारे आपके बीच मिक्सचर का, यानी मिश्रण का। इससे पहले हमने आपको पहले वीडियो में टाइप 1 बता दिया था। अब टाइप 2 की बारी थी। टाइप 2 में क्या था कि भाई जब प्रतिशत लाभ या हानि पर मिश्रण को बेचा जाए, जब मिश्रण को जो मिक्सचर है हमारा, उसको जब हम लाभ या हानि पे बेचते हैं तो क्या निकलता है। चलिए भाई कुछ क्वेश्चन बताते हैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 10 रुपये प्रति किग्रा का चावल, 10 रुपये प्रति किग्रा का चावल यानी किलोग्राम का चावल, 16 रुपये प्रति किलोग्राम का चावल, 16 रुपये प्रति किलोग्राम का चावल किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए कि 18 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव बेचने को उसे 20% का लाभ हो। 20% का क्या हो, लाभ हो। 20% का इसमें लाभ हो। यानी 10 रुपये प्रति किलोग्राम का जो चावल तो है ही है, 116 किलोग्राम का है, ठीक। उसे किस अनुपात में मिलाया जाए कि हम 18 रुपये किलोग्राम पे बेचें तो हमें 20% का लाभ हो। भाई ऐसे हमने ध्यान दिया है, ये 10 है और ये है 16, ठीक। हमेशा एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो हमारा प्रति किलोग्राम है, जो हमें विक्रय करना है, जो हमें विक्रय करना हो, ये हमारा जो अमाउंट आता है 10 रुपये किलोग्राम और 16 रुपये किलोग्राम, इन दोनों के अंदर ही होना चाहिए हमारा जो हम विक्रय करते हैं, ठीक। ये तो हम विक्रय वो देखा है कि भाई विक्रय क्या है कि 18 रुपये प्रति किलोग्राम पे बेचते हैं तो हमें 20% लाभ होता है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं भाई, जो 18 रुपये बेचते हैं तो 20% का लाभ होता है। तो टोटल हमारा क्रय मूल्य है वो कितना है हमारा। तो जब हम बात करते हैं क्रय मूल्य की, क्रय मूल्य की बात करते हैं तो क्रय मूल्य बराबर, पर हम क्रय मूल्य निकालेंगे तभी नहीं निकाल पाएंगे। जब क्रय मूल्य ही नहीं निकल पाएगा तो कहाँ से किस अनुपात में उसको बताएंगे। तो क्रय मूल्य बराबर कितना, हम 18 रुपये प्रति किलोग्राम बेचते हैं, ठीक, गुणे 100 बटा में 120, क्योंकि 120 लाभ पर बेचा था, 120 लाभ पर बेचा था, ठीक है। आ गया। अब यहां से देखिए 20 5 100, 20 6 18, 36 18, 36 18 हो गया। यानी हमारा आ गया 15 रुपये केजी, ठीक है। अब तो हमारे समझ में आएगा ना भाई कि 10 और 16 के अंदर जो हमारा विक्रय मूल्य है वो आ गया क्रय मूल्य के बराबर। तो क्रय मूल्य पे इसको हम बेचते हैं तो हमारा 18 रुपये बेचते हैं तो 20% का लाभ होता है। यदि हम 18 रुपये में बेचते हैं तो 20% का लाभ होता है। जब इसी को हम 15 रुपये में बेचते हैं तो एक सही अनुपात बेच पाएंगे, ठीक है। तो बात करते हैं भाई क्या है, इससे पहले वीडियो में आपको बता ही दिए थे भाई, मेन मुद्दा उसका यही निकालना था। अब क्या है, एक 10 रुपये केजी है, एक 16 रुपये केजी है और एक टोटल 15 रुपये केजी जो हम क्रय मूल्य निकाले हैं। जैसे किस अनुपात में बेचे, 16 में से 15 गया 1, 15 में से 10 गया 5, यानी 1:5, 1/5 के अनुपात में से बेचेंगे। आई बात समझ में। जब भी ऐसे सिचुएशन क्वेश्चन हमेशा ऐसे पुटअप किए जाते हैं, खासकर एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी और एसएससी सीएचएसएल, सीएचएसएल और सीजीएल दोनों ही पूछे जाते हैं। और बैंकिंग में तो एक क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन लगातार कहते हैं ना, लगातार प्रचलन में चल चले हैं। ऐसे क्वेश्चन लगातार पूछे जाए ना, हर एग्जामों में देखा जाए तो ऐसे क्वेश्चन दिख रहे हैं कि भाई इतना अमाउंट दिखा दें, यदि इसको इतने अमाउंट बेचते हैं तो उसमें 20% का लाभ होता है। लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकता है, ना लाभ होता है ना हानि होता है। तो नोट डाउन कर लीजिए। इसका जो मेन वो था कि आपको भाई सीपी क्या है, यानी सीपी ही हमें निकालना था। यदि हम सीपी पे निकाल लेते हैं, यानी सीपी हमारा सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सीपी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस और एसपी इक्वल टू सेलिंग प्राइस।
ये सब चीज़ों को ध्यान दीजिए। अब हमेशा से तो आपके सामने फुल फॉर्म तो लिखेंगे ना भी, कास्ट प्राइस है या सेलिंग प्राइस है, सीपी और एसपी का हमेशा ये फंडा चलता रहेगा, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन काफी अच्छा था और लगातार से क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जा रहे हैं, क्योंकि इसी का ट्रेंड चला है। अब मिक्सर एक ऐसा चैप्टर होता है जिससे आपको बढ़िया तैयार कर लेते हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन आप किसी भी एग्जाम में, चाहे बैंक हो, रेलवे, एसएससी हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, सी टेट हो, यूपी टेट हो, किसी भी एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन, कम से कम 2 क्वेश्चन इसमें आपके कहीं नहीं जाएंगे। हो गया। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक तो हमने लाभ करा दिया और अब हम एक हानि करा देते हैं, ठीक है। इसमें आपके सारे जो मन में कोई भी दिक्कत हो तो आप उसमें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 25 रुपये प्रति किलोग्राम और 30 रुपये प्रति किलोग्राम की 2 वस्तुएं हैं, यानी एक वस्तु 25 रुपये किलोग्राम है, दूसरा 30 रुपये प्रति किलोग्राम है, ठीक है। दोनों वस्तुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए, दोनों वस्तुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए, ठीक। जब अनुपात की बात करते हैं तो किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए, ठीक है। कि उसे 21 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर, 21 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर उसे 25% की हानि होती है। जब भाई उस चीज़ को हम 21 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचेंगे तो उसको हानि होगी। तो आप ये समझ लीजिए भाई, एक 25 है हमारा और एक 30 है, ठीक। 21 रुपये प्रति किलोग्राम पे दर के बेचना है, ठीक। तो जाहिर सी बात है जब हमारा सीपी ही हमारा एसपी से यानी सेलिंग प्राइस से अधिक है तो जाहिर सी बात है घाटा होगा। 21 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पे 25% की हानि होती है। तो हानि निकालने के पहले हम आपको सीपी निकालेंगे। तो जाहिर सी बात है जब हम तीनों का सीपी निकालेंगे तभी ना। ये तो हमारा एसपी है, सेलिंग प्राइस है, ये तो हमारा एसपी था जो कि हमारा सेलिंग प्राइस था, लेकिन पहले दो ऑप्शन में सीपी दिया हुआ है, ऊपर दोनों में सीपी दिया हुआ है। तो पहले हम सीपी निकालेंगे। तो सीपी इक्वल टू, अब सीपी की बात करते हैं, जब हम सीपी की बात करते हैं, सीपी इक्वल टू कितना है 21 रुपये, कितना घाटा हो जाता है 25%। तो जब 100 में 25 घटेगा तो कितना बचेगा 75। तीन 4 3 साते 21 यानी 28, यानी 28 जो हमारा ये आया है ये हमारा सीपी है यानी कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। ये तो यहाँ पे 21 रुपये बेचने पर उसको भैया 25% की हानि हो रही है। तो ये हमारा तो एक सेलिंग प्राइस था, लेकिन जो हम निकाले उसको कि भाई हमारे बेचेंगे किस चीज़ को बेचेंगे, क्रय मूल्य पे ही नहीं बेचेंगे। किसी चीज़ को बेचेंगे क्रय मूल्य पे ही बेचेंगे, उसका क्रय मूल्य के बाद उसको बेचेंगे तब उसको प्रॉफिट लगा के बेचेंगे ना। तो जब हम इस पर क्रय मूल्य की हम बात करते हैं तो क्रय मूल्य हमारा कितना आ गया 28 आ गया। अब क्या पूछा भैया, एक 25 है, एक पूछा भाई क्या है, तो 25 रुपये केजी है और दूसरी वस्तु 30 रुपये केजी है, ठीक। अब हम क्रय मूल्य पे ही बेचेंगे इसको। तो क्रय मूल्य हमारा सीपी कितना हो गया 28 हो गया। अब इस यहाँ से इसको घटा देंगे। अब इसका हम रेशियो निकालेंगे तो 30 में से 28 गया 2 और 28 में से 25 गया 3, यानी उसको हम 2:3 के अनुपात यानी रेशियो में अनुपात में बांटेंगे तो हमारा कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। पूछा भाई किस अनुपात में बांटेंगे, तो है 2:3 के अनुपात में। ये नोट डाउन कर लीजिए। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन निकालने को मिले, जब भी ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आए, राइट सी बात सीधी कर दीजिए। जो भी अमाउंट बने जिसमें अमाउंट है 21, ठीक, 100 और ये
जो भी आपका अमाउंट होता है, ठीक, 100 में प्लस माइनस, यानी यदि बेचने पे लाभ होता है तो प्लस कर देंगे, और बेचने पे यदि घाटा होता है तो यहाँ से हम माइनस कर देंगे। इस चीज को आप हमेशा ध्यान दीजिएगा। एक्स मान लीजिए इसको, तो एक एसपी देखो, बताया आपको, हम जब कोई भी चीज़ बेचते हैं भाई, हम जैसे कोई भी चीज़ लेके बेचते हैं, ठीक, तो इसको हम कैसे बेचेंगे? सेलिंग प्राइस पे ही ना बेचेंगे। हम इसको किसी चीज़ को कोई वस्तु लेके बेचते हैं तो जो हमारा क्रय मूल्य रहेगा भाई, जो हमारा दाम रहेगा, उसको बाद ही तो नहीं बेचेंगे। तो जो हम बेचेंगे तो वो तो हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। जो तो हम बेचेंगे हमारी कॉस्ट प्राइस थी भाई, ये 25 रुपये किलोग्राम कोई वस्तु था और 30 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु था, ये हमारी सीपी हो गया, यानी कॉस्ट प्राइस हो गया, जिसको हम क्रय मूल्य कहते हैं, ठीक है। अब जब 21 रुपये प्रति किलोग्राम के बेचने पर, यानी 21 रुपये प्रति ग्राम पे बेच दिया, यानी 21 रुपये पे वस्तु बेच दिया, ठीक, तो ये तो हमारा एसपी हो गया, यानी सेलिंग प्राइस। उसने 21 रुपये उस वस्तु को 21 रुपये प्रति किलो तो बेच दिया, ठीक। अब जब पूछा है तो बेचने पर तो 25% की हानि हो जाती है, 25% की हानि हो जाती है, हानि हो जाती है। तो हानि या लाभ निकालने के लिए सीपी यानी कॉस्ट प्राइस इक्वल टू एक्स पूरे 100 बटे में 100 प्लस माइनस, यानी लाभ होता है तो जोड़िए और हानि होता है तो घटाइए उसको। बस यही करना था, कुछ करना था इसमें नहीं। हो गया। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन दिया हुआ है कि नीता 2 चाय की 2 किस्में हैं, ठीक। नीता की 2 चाय की किस्में हैं, वो एक है 180 रुपये पर केजी, दूसरी है वो 200 रुपये पर केजी, ठीक। यदि इसे 5 संबंधित 3 के अनुपात में मिलती है, यानी मिलाया जाता है, एक चीज 5 रेशियो पूछता है भाई, अनुपात पूछता है, तो अनुपात इसने दे दिया, अनुपात दे दिया। क्या कह रहा था कि 5 संबंधित 3 के अनुपात में मिलती है, ठीक। यदि वो मिश्रित चाय 200 रुपये पर केजी के भाव से बेचे, ठीक है, उस पर लाभ या हानि क्या होगा? लाभ या हानि, इस समय हमेशा बच्चों को कंट्राडिक्ट करता है, दिग्भ्रमित करता है, भाई लाभ होगा कि हानि होगा। पहले दोनों चीजों को पूछा कि लाभ होगा कि हानि होगा। इसमें उस क्वेश्चन से, इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन उससे थोड़ा सा हट के है, उसमें भाई इसमें आपको रेशियो निकालना था, ठीक। इसमें खुद रेशियो दे दिया है। तो ये जानिए, जब 180 रुपये पर केजी है, 200 रुपया पर केजी है, और 210 के भाव से बेचेगा तो हमेशा लाभ ही होगा, हानि के चांस खत्म हो गए। तो हानि यहाँ से हम काट देते हैं, ठीक है। तो जो ये कंट्राडिक्ट था इसको हम हटा देते हैं। अब हम बात करते हैं भाई कि क्या है, 2 किस्मों की चावल क्या किस रेशियो में दिया गया है। एक है हमारा 180 रुपये केजी, तो हमारा 180 रुपये केजी जो चावल है उसको 5 के रेशियो में दिया हुआ है, ठीक। फिर इनको ऐड करेंगे, फिर टोटल क्या हमारा 200 रुपये पर केजी। इसको कौन से रेशियो में? 3 के रेशियो में, ठीक। इक्वल टू टोटल कितना चाय बेचता है? 210 रुपये पर केजी चावल बेचता है, ठीक। लेकिन कितना चावल बेचता है? 5 और 3, ये 8 भाई, 5 और 3 8 हुआ ना, 5 और 3 ये हमारा 8 हुआ। अब यहाँ से कितना 18 बचे 90, 900 रुपये, 2 तिहाई 600 रुपये, इक्वल टू 8 दूना 1680 रुपये, ठीक। 9 और 6 1500 रुपये, आइए 1680 रुपये, ठीक। तो ये हमारा क्या है भाई? 1500 क्या है, 16 क्या है, 1600 क्या है? तो जो 1500 हमारा है वो है हमारा
सीपी और जो 1680 हमारा वह है एसपी, क्योंकि 1680 में जैसे पूरा माल बेच रहा है ना, 8 किलो हमारा चायपत्ती, 8 किलो वाली जो हमारी जो चायपत्ती है, वो चाय है, उसको वो बेच रहा है, सेलिंग कर रहा है। तो उसमें भाई सेलिंग कर रहा है तो लाभ बराबर हम क्या निकालते हैं, यदि लाभ की बात करता है तो लाभ बराबर निकालते हैं भाई विक्रय मूल्य, तो जो क्रय मूल्य निकालेंगे तो हमारा लाभ हो जाएगा। तो जब बात करते हैं लाभ की बात करते हैं, ठीक, जब हम लाभ की बात करते हैं तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितनी हमारी 1680 रुपए और कास्ट प्राइस कितनी हमारी 1500 रुपए, ठीक। तो टोटल कितना आ गया हमारा 180 रुपए से फायदा हुआ, 180 रुपए का इससे फायदा हुआ, ठीक। अब उसने पूछा भाई कितना प्रतिशत फायदा हुआ, तो 180 रुपया किसके बराबर है, 180 रुपया हमारा 1500 के बराबर है, क्योंकि टोटल जो हमारा सीपी है, जो टोटल जो हमारा सीपी है, सीपी से 180 रुपये अधिक है। तो हमारे परसेंटेज की बात करते हैं तो 180 बटे में सीपी यानी 1500 रुपये, इसको परसेंटेज में करने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, ठीक। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब 15 से करेंगे, 15 से 150 और 15 30, यानी हमारा हो गया 12%, जो कि हमारा आंसर है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है, कोई समस्या हो तो पूछ सकता है। एक बार बता देते हैं आपको, नीता चाय की 2 किस्में लेती हैं, ठीक। एक 180 रुपये पर केजी, तो दूसरी 200 रुपये पर केजी है। दोनों को 5:3 के अनुपात में बांटा गया, दोनों को 5:3 के अनुपात में मिलती है चाहे बांटा गया, ठीक है। यदि वो मिश्रित चाय को 200 रुपये पर केजी की दर से बेचती है, जो टोटल चाय हमारा 210 रुपये पर केजी की दर से बेचती है, तो उसे कितना लाभ या हानि होगा। तो जाहिर सी बात है, हमारा 180 का अमाउंट है, हमारा 180 है, दूसरा 200 है, ठीक, और 210 में बेचेगा तो जाहिर सी बात है भाई लाभ होगा, ये सबको मालूम है हमारा कि लाभ होगा। 210 रुपये में बेचेगा भाई टोटल, तो कुछ तो लाभ होगा भाई, जाहिर सी बात है। ये 180 है, 200 है और 210, यानी हमारा लाभ बनता है, हानि नहीं बनता है, ठीक। तो टोटल क्या भैया 180 का भाव कितना था 5 किलो, ठीक, और दूसरा भाव क्या था 200 रुपये पर केजी, कितना था 3 के रेशियो में। यहाँ से तो हम टोटल फिर हमने किस दर पे इसको बेचा, 210 रुपये की दर पे बेचा, 210 रुपये पर केजी की दर पे बेचा। कितना बेचा 5 और 3 8 बेचा, ये 5 और 3 8 लिया हमने, 5 3 8 किलो बेचा। यहाँ से हमने कैलकुलेशन किया तो ये 1500 आया, और यहाँ से हमने कैलकुलेशन किया तो 1680 आया। तो जो हमारा 1500 आया वो सीपी आया, कॉस्ट प्राइस आया, जो क्रय मूल्य आया, और जो हम 1680 आया वो हमारा एसपी था, जो सेलिंग प्राइस है, जिसको हमने बेचा भाई। तो जाहिर सी बात है, इसका जो अंतर आएगा तो हम लाभ की बात करते हैं कि भाई लाभ या हानि कितना हुआ, परसेंटेज तब निकालेंगे जब हमें लाभ मालूम होगा। तो जब लाभ की बात करते हैं, लाभ बराबर हमेशा होता है एसपी माइनस सीपी, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना था 1680, क्रय मूल्य कितना था 1500, दोनों का जो डिफरेंस कितना आया 180 रुपये आ गया। अब जब हम बात करते हैं कि भाई परसेंटेज पूछा है, क्वेश्चन में इतना होता है कितना अमाउंट फायदा हुआ, तब तो हमारा आंसर 180 रुपये होता है, ठीक। लेकिन जब क्वेश्चन पूछे भाई परसेंटेज कितना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए परसेंटेज बराबर होता है लाभ बटे में सीपी यानी 1500 अब गुणे। जब किसी चीज को परसेंटेज में करते हैं, किसी भी अमाउंट को परसेंटेज में करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, ठीक। नीचे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 15 से 180 यानी 12% आ गया। नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आएगा, किसी कोई दिक्कत हो कोई समस्या हो पूछ सकता है। आप लोग अपने कैलकुलेशन को इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन पे ही सारा डिपेंडेबल होता है। यदि कैलकुलेशन नहीं होता तो फिर हम भी कहीं ना कहीं फंसते, इसीलिए कहते हैं हमने जो कैलकुलेशन के लिए समय दिया था
तो आप भी कैलकुलेशन के लिए इम्प्रूव कीजिए। ठीक है, चलिए आज के लिए रहने देते हैं इतना। कल मिलते हैं कुछ नए टाइप में, कुछ नए वीडियो के साथ, कुछ नए क्वेश्चन सीखने के साथ। ठीक है, धन्यवाद।